Welcome SVPites to presentation on chapter number 8, How the Sea Became Salty, and this is part 6 of our presentation. This is our final presentation. So let us continue with the adverbs. Question number 5. I had dash finished my homework when I got a call. So इसमें क्या आएगा? Just आएगा या quite आएगा? इसमें आएगा just. I had just finished my homework. मैंने बस अपना होमवर्क फिनिश ही किया था when I got a call. जब मुझे कॉल आया. Number 6. The concert was dash absolutely or almost wonderful. सो द कॉन्सर्ट क्या होता है? जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट, जैसे आप किसी सिंगर के शो में गए गाना सुनने, ओके, सो उसको बोलते हैं कॉन्सर्ट. सो द कॉन्सर्ट वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल और ऑलमोस्ट वंडरफुल. इसमें आएगा एब्सोल्युटली वंडरफुल, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त था. सो बिल्कुल के लिए आता है एब्सोल्युटली. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ई, फॉर्म पेयर्स. ओके, इमेजिन यू हैड बोरोड अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड. सो इमेजिन करिए कि आपने बुक जो है बोरो करी है. बोरो करने का मतलब उधार लेना. अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, आपने फ्रेंड से बुक बोरो करी. एंड हैड प्रॉमिस टू गिव इट बैक टू देम द नेक्स्ट डे, और आपने प्रॉमिस किया था टू गिव इट बैक, वापस देने के लिए, टू देम, उनको, द नेक्स्ट डे, अगले दिन. हाउएवर मतलब लेकिन. यू फॉरगेट टू ब्रिंग इट बैक, आप इसको जो है फॉरगेट कर गए, भूल गए. टू ब्रिंग इट बैक, वापस ब्रिंग करना, वापस लाना. एज प्रॉमिस, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से. सो योर फ्रेंड गेट्स एंग्री. अब आपका फ्रेंड क्या है? हैप्पी तो होगा नहीं इस बात पे. योर फ्रेंड विल गेट एंग्री. वॉट विल यू डू? एनेक्ट द सिचुएशन इन द क्लास. सो नाउ वॉट विल यू डू? आप अपने फ्रेंड को सॉरी बोलेंगे, आप अपने फ्रेंड को कन्विंस करेंगे, रीज़न देंगे कि एक्चुअली में आप क्यों उस बुक को, वाई यू डिड नॉट ब्रिंग द बुक, वाई यू फॉरगॉट द बुक, राइट. तो आप अपने फ्रेंड को सॉरी बोल के और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपकी सिचुएशन है जिस कारण से आप बुक भूल गए, राइट. वेरी गुड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एफ, HOMO, होमो, NYMS, निम्स. सो होमोनिम्स. सो होमोनिम्स होते क्या हैं? आर टू और मोर वर्ड्स, टू या टू से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं दैट हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग, जिनकी साउंड और स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग अलग अलग होते हैं. तो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स. ओके, ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और साउंड सेम होती है बट उनके मतलब अलग अलग होते हैं, मीनिंग अलग अलग होती हैं, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोनिम्स. फॉर एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड. आपको ये जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़ोर से पढ़ने हैं एंड देन यू विल फाइंड द डिफरेंस. नंबर 1, BARK, बार्क. सो बार्क के दो मतलब होते हैं. देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ बार्क. एक तो जो डॉग की साउंड होती है, जो डॉग भौंकता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्क. सो द डॉग इज बार्किंग. ओके, कुत्ता भौंक रहा है. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द डॉग इज बार्किंग. सो द साउंड ऑफ अ डॉग इज ऑल्सो कॉल्ड बार्क. एंड अ ट्री ट्रंक्स आउटर लेयर, जो ट्री का जो ट्रंक होता है ना, पेड़ का जो तना होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, उसके जो बाहर की जो जो छिलका होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बार्क. ओके, जो पेड़ के तने का जो बाहर का लेयर होती है उसको भी हम बोलते हैं बार्क. ओके, नाउ नंबर 2, BEAR, बेयर. तो बेयर इज एन एनिमल, भालू, राइट. भालू क्या बोलता है? बेयर, BEAR. एट द सेम टाइम बेयर का एक और मतलब होता है सहना, टॉलरेट करना. ओके, सपोज आपको आपका कोई फ्रेंड जो है परेशान कर रहा है और आप उसको सहन करते रहते हैं. ओके, सो यू बेयर इट, यू आर बेयरिंग योर फ्रेंड. तो बेयर मतलब टू टॉलरेट, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना. सिमिलरली काइंड, तो काइंड का एक तो मतलब होता है केयरिंग, ओके, जो केयर करता हो. और एक होता है हाउ मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स आर देयर. तो यहाँ पे काइंड का मतलब हो गया टाइप, कितने टाइप के एनिमल्स. सो काइंड के दो मीनिंग्स हैं. काइंड मतलब केयरिंग, दयालु, और दूसरा मतलब है कितने टाइप के. ओके, सो टाइप का जो है, काइंड का एक और मीनिंग होता है टाइप. क्लियर. नाउ नंबर 4, LIE, लाई. तो एक तो होता है लाई का मतलब झूठ बोलना, डोंट लाई, मतलब झूठ मत बोलो, LIE, लाई. ओके, और एक होता है लेटना. लेटने को क्या बोलता है? टू रिक्लाइन. तो उसका भी मतलब क्या होता है? लाई.
ओके, सो लाई के देयर टू मीनिंग्स, वन झूठ बोलना, डोंट लाई, द नेक्स्ट वन लेटना, LIE लाई, टू रिक्लाइन या रिक्लाइन का मतलब होता है लेटना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन पोल। तो पोल के दो मतलब होते हैं, अ मेटल रॉड दैट होल्ड्स अ फ्लैग, जो फ्लैग को होल्ड करती है वो कौन होल्ड करता है, जो मेटल का एक डंडा होता है ना, पोल। ओके, सो पोल का एक मतलब तो वो है, और दूसरा पोल का मतलब है अ पर्सन फ्रॉम पोलैंड। पोलैंड क्या है, एक कंट्री है, और वहाँ का जो आदमी होता है, जो सिटीजन होता है, उसको हम बोलते हैं पोल। सो पोल के भी दो मतलब है, राइट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर को देखना है। डिस्क्राइब दिस सी साइड सीन। अब आपको देख के समझ में आ रहा है ये सी साइड का सीन है, बीच का सीन है। सो आपको डिस्क्राइब करना है दिस सी साइड सीन इन योर ओन वर्ड्स। राइट अबाउट 150 वर्ड्स, आपको तकरीबन 150 वर्ड्स लिखना है। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे? वन डे, वन ब्राइट सनी डे, वी डिसाइडेड टू गो टू बीच। हम जो है बीच पे हमने जाना डिसाइड किया। सो माई फादर, मदर, माई माई फादर, मदर एंड माई ब्रदर, वी ऑल वेंट टू बीच। ओके, my mother, she lied down and enjoyed the sun, whereas my father, he went for swimming with a life boy। ये जो पहना हुआ है ना, इसको बोलते हैं लाइफ बॉय। माई ब्रदर, ही स्टार्टेड मेकिंग अ सैंड कैसल। ओके, जो रेत का किला जो है वो बनाना चालू किया। सो माई ब्रदर, he made a sandcastle, whereas I enjoyed playing with my friends. The beach was full of people, and we saw few yachts in the water. Many children were playing with ball. There were It was a bright sunny day. We enjoyed a lot on the beach side, and in the evening we came back home. We were tired but very happy. Okay, तो ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं आपकी वर्ड्स में। नाउ नेक्स्ट वन, H1, चूज एन एक्टिविटी एंड कंप्लीट इट। अफेक्शन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, काइंडनेस एंड होप, ये सब क्या है? ये सब आपके एक्सप्रेशंस हैं, ये फीलिंग्स है, और ये पॉजिटिव फीलिंग्स है। अफेक्शन क्या मतलब होता है? लगाव। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पेट लेके आए, तो आपका अपने पेट से जो अटैचमेंट हो जाता है, राइट। तो अफेक्शन जो है वो अटैचमेंट होता है, प्यार। हैप्पीनेस, खुशी। एक्साइटमेंट, ओके, एक्साइटेड। काइंडनेस, दयालुता। एंड होप, और उम्मीद। सो दे आर ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स, ये अच्छी फीलिंग्स है। एंगर, गुस्सा, एंगर मतलब गुस्सा। देन जेलेसी, जेलेसी मतलब जलना। एंड हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। ये कौन सी फीलिंग्स है? नेगेटिव फीलिंग्स है। पॉजिटिव फीलिंग्स ब्रिंग जॉय, जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है वो क्या लेके आती हैं? खुशी लेके आती हैं। वाइल नेगेटिव फीलिंग्स ब्रिंग सॉरो एंड पेन, जबकि जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो क्या लेके आती हैं? सॉरो, SORROW, SORROW, सॉरो मीन्स दुख, एंड पेन, PAIN, पेन मतलब दर्द। तो आपने कभी महसूस किया है कि आप गुस्सा होते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, कि आपको दुख महसूस होता है, आपको दर्द महसूस होता है, राइट? जब आप गुस्सा होते हैं, किसी को भी खुशी महसूस नहीं होती ना, बिकॉज एंगर इज अ नेगेटिव फीलिंग। सिमिलरली आप किसी से जलते हैं, जेलस हैं आप, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील जॉय, और यू विल फील सॉरो, आपको गुस्सा आएगा, राइट? सो इट इज अगेन नेगेटिव फीलिंग। सिमिलरली हेट्रेड, आपको किसी से नफरत है, सो यू विल एंजॉय, और यू विल हैव पेन, यू विल फील सॉरो, राइट? आपको दुख होगा, आपको दर्द होगा। बट एक्साइटमेंट, काइंडनेस, होप, हैप्पीनेस, अफेक्शन, ये सब क्या है? पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। इनसे आपको एक खुशी महसूस होती है, वेन एवर यू आर हैविंग
affection, happiness, or excitement, right? So we should always have positive feelings. So now what you have to do, you have to tell a time, you have to tell about a time when you felt angry, happy, jealous or excited. आपको वो चीज़ें बतानी है, इंसिडेंट बताना है जब आप you felt happy, angry, jealous and or excited. Which of these emotions make us feel good? अब इनमें से कौन से जो इमोशंस है वो हमें फील गुड कराते हैं, जिनसे हमें अच्छा महसूस होता है. ओके, नाउ यू थिंक ऑफ एन इवेंट दैट मेड यू फील वेरी हैप्पी और सैड. अब आप कोई इवेंट सोचिए जिसने आपको बहुत हैप्पी या सैड फील कराया हो. ओके, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था जिससे आप हैप्पी या सैड फील कर रहे थे. सो राइट योर ओन स्टोरी अबाउट इट. यू कुड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स टू शो योर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स. अब आप यहाँ पे देखिए, यू लुक एट दिस बॉय, ही लुक्स वेरी हैप्पी, ही इज enjoying. Okay, so he's happy. And you look at this girl, she is sad. Okay, why she is sad? Because her marks are not good. Okay, so she is sad. Whereas he maybe won a race, उसने कोई race जीती, so he is very happy. Okay, so you can also draw such pictures. Okay, so with this we have completed our question answer of chapter number 8. So you go through the question answers your own and revise the question answers. Thank you.